जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग की क्या है नेक्स्ट टॉपिक। एकर मतलब ये है कि पढ़वे चेंज। आप लोगों ने मैथ का चैप्टर नंबर 2 एकदम कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आज हम लोग का चैप्टर नंबर कौन सा चालू होने वाला है? 3 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 10 लेक्चर नंबर पहला है। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? पहला है। लेकिन प्रश्नावली 3A का पार्ट कौन सा है? 1 है। पहले एक विषम समझ गिला। देखा इनमें जितना बड़का बड़का सब नंबर आवत है कुल इसी वाले क्वेश्चन मतलब इसी वाले प्रश्नावली से आते हैं। एकर मतलब चैप्टर नंबर अगर जिसने कंप्लीट 3 पढ़ लिया तो जितने सब बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे 6-6 नंबर वाले सब यहीं से काम कर जाएंगे। ठीक है, तो टाइम न लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने टू द पॉइंट एकदम खतरनाक वाले तरीके से। ठीक है, तो एकदम ध्यान हमरी के रखा। देखा का हो क्वेश्चन में 1 2 3 अभी तो 3 क्वेश्चन लिखा। अगर टाइम मिल गया तब तो चौथा क्वेश्चन नहीं जोड़ ले। अगर नहीं मिला तो 3 क्वेश्चन एकदम खतरनाक वाला है, जवन की एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। कहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब एक मनई है, वो अपने लड़की से कहता है, पुत्री मतलब लड़की से कहता है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुना आयु का था। कहे का मतलब ये है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व हम तुम्हारे उम्र का कितना गुना था? 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद, कह रहा कि अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी का ही रह पाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। देखा कितना मस्त बात कर लिया। ये सवाल बहुत खतरनाक है। ये शब्दों वाली सवाल जितनी भी होती हैं सब एकदम बेहतरीन होती हैं, लेकिन आज ये जितना बेहतरीन है ना उससे खतरनाक तरीके से समझा दे, कबो भूल न करवा। ठीक है, तो टाइम मिले तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का सॉल्यूशन यही ना। चलिए कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व से पहले यहाँ पे माना जाएगा। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है तथा उसके पुत्री की आयु y वर्ष है। ला, हमने 2 चीज एकदम क्लियर कर लिया। पहले हमने क्या कर लिया, मान लिया कि आफ्ताब कितने वर्ष का है? x वर्ष का है, और ओकर पुत्री जवन है वो कितने वर्ष का है? y वर्ष का। बोलो यहाँ तक केहू कोनो दिक्कत ना भाई। अब तनी से आगे चला। अब का कहत है? कहत 7 वर्ष बाद नहीं हो, 7 वर्ष पूर्व का है। अब ला 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, 7 वर्ष पहले। एकर मतलब यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा भैया? x - 7 हो जाएगा। अब कहेंगे ऐसा काहे हुआ? देखा जब पूर्व कहे तो माइनस करते हैं और जब बाद कहे तो जोड़ते हैं। ये चीजें दिमाग में एकदम सेट कर लिया। हमने कुछ अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु निकाला गया है। अब 7 वर्ष पूर्व ओकरे लड़की का आयु निकाले के, तो निकाल लीजिए। तथा 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु एकर मतलब कितना हो जाएगा? y - 7। ला, इतना चीज हमने कर दिया। अब हम कहा, हमारा मन कहता ना एक बार फिर से क्वेश्चनवा पढ़ ली। हमारी इच्छा करो तुम काहे कि तुम्हारे हमें लगत है कि क्वेश्चनवा पूरा क्लियर ना भैल। तो ठीक है, हम एक बार फिर पढ़ा जाती है। देखा आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब अपनी, कोई लड़का है कोई मनई है, वो अपने पुत्री से क्या कहता है? कहता है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुना रह जाता हूँ। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना रह जाता हूँ। तो
फिर कहा है कि अब 3 वर्ष बाद, कह रहा है कि फिर 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुना रह जाता हूँ। इस स्थिति में इसका बीजगणित एकर मतलब समीकरण बतावा, ओकरे बाद कहले एकर ग्राफी रूप, एक एक ग्राफ के रूप में समझावा, एकर ग्राफ बनाइए कैसा बनता है। अब वह दोनों आसानी से बना दे, ठीक हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले माना जो आफ्ताब की वर्तमान आयु थी, वर्तमान नहीं कह सकते तो आप आफ्ताब की आयु भी कह सकते हैं, कितना है x वर्ष है, तथा उसके पुत्री की आयु कितनी है y वर्ष है। हमने दोनों का y मान लिया, उन दोनों की आयु मान लिया गया, क्लियर। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी x-7, तथा 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी y-7। देखा, जब बपवा कम भयल तो लड़कियों न कम हुई, जब बपवा जब बढ़ी तो लड़कियों बढ़ी। बात समझ में आ रही ना। अब चला इतना हो गल, तो अब चला एक तरफ हमने क्या कर जाए, एक तरफ लिखल जाए आफ्ताब के, एक तरफ आफ्ताब हो गई ने, और एक तरफ बेचारी पुत्री हो गई, ठीक। अब क्या करना है, आफ्ताब की आयु क्या है, आफ्ताब की आयु कितनी है x-7 है, और इनकरे पुत्री का आयु कितनी है y-7 है, ठीक। अब इन दोनों के उम्र को बराबर करना है। अब ही नहीं, बराबर नहीं है, हमको क्या करना है, बराबर। अच्छा एक बात बतावा, पुत्री में और बाप में के बड़ा होला, बपवे न बड़ा हुई भैया, एकर मतलब आफ्ताब यहाँ पर बड़ा है। तो जब हमको बराबर करना होगा तो हमेशा किस में गुणा करेंगे, पुत्री में, अपने आप बराबर हो जाएगा। देखा कैसे, देखा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, 7 गुना आयु का था। कौन था, आफ्ताब था। कौन था, आफ्ताब। तो गुणा किस में करेंगे, पुत्री में। ऐसा काहे हुआ, देखा एक तरफ हमने आफ्ताब की आयु लिखा, एक तरफ हमने उसके पुत्र की आयु लिखा, उसकी जो पुत्री थी। अब हमने 7 से इसमें क्यों गुणा किया, क्योंकि हमको क्या करना है, इन दोनों की उम्र को बराबर करना है। आफ्ताब 7 गुना है ना, देखिए कह रहा ना 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुना आयु का था कौन बड़ा, 7 गुना आफ्ताब, लेकिन हमने 7 गुना किसमें गुणा कर दिया, उसके पुत्री में। अब यहाँ लग गल का बराबर का चिन्ह, एक मतलब अब ये दोनों की उम्र क्या हो गई, बराबर हो गई। चला हल कहला, x-7 इज इक्वल टू एकर मल्टीप्लाई करवा 7y माइनस 7 49, ठीक। एक समीकरण की तरह लिख लीजिए, x-7y इज इक्वल टू माइनस 49 और प्लस कितना हो जाएगा 7, ठीक। तो एकर मतलब x-7y बराबर में -42। एक अगर ये ढंग से करवा तो x-7y और माइनस है इधर आई तो +42 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। एकर मतलब बीजगणितीय रूप तैयार हो गया। बीजगणितीय रूप तैयार हुआ, ये समीकरण नंबर पहला बना। एक थे बीजगणितीय रूप तैयार हुआ भाई, अब इन कट वाला एक थे। अब चलिए दूसरका को हम लोग तैयार कर लेते हैं। दूसरका में क्या कर ले, तनी वो समझ लो, इसको इस साइड करके अब यहाँ पे करता हूँ। देखिए अब कहा है कि अब 3 वर्ष बाद, चलिए यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद। अच्छा है, देखा ये कंफ्यूजन है, चला देख ला। देखिए हमने क्या किया, यहाँ इसमें 7 से गुणा करा दिया, इसको देखिए सेम लिख दिया गया। एकर में गुणा कराएगा, 7 का y में गुणा कराएंगे 7y, 7 का 7 में गुणा कराएंगे 49। एक इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ई माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक घटाएंगे तो -42 आएगा, ये इधर आएगा तो +42 हो जाएगा, बराबर में कुछ ना बचल 0। अब तो क्लियर हो गई ना, अब तो क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत। चला आगे बढ़ते। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु x है तो इतना इसका हो जाएगा। अब तथा पुत्री की आयु y+3 हो जाएगा। ला दोनों चीज होगा, तो एक तरफ कौन रहेगा, आफ्ताब रहेगा, एक तरफ आफ्ताब रहेगा, एक तरफ उसकी पुत्री रहेगी। आफ्ताब अब ही x+ कितना है, 3 वर्ष बाद जुड़ जाएगा ना, ये y+3 हो जाएगा।
अब इन दोनों की उम्र को क्या करना है, बराबर करना। अब हिन बराबर नहीं है, अब हिन बराबर करे के तनी देखा का कहत हो। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह गया। एकर मतलब 3 गुना रह गया कौन, बपवा। तो गुड़वा कहता लड़किया में अभी होगी ना का बराबर दोनों। तो चला x + 3 हो गया, बराबर करते एक में गुड़ा करवा तो 3y और +3 3 9। अब चलिए x इधर ही आएगा तो -3y = 9 और -3, ये प्लस था इधर जाके माइनस हो गया। x - 3y = 6, इक्वेशन नंबर 2। बीजगणितीय रूप बोला था, ये बीजगणितीय रूप आपका तैयार हो गया। बोली बीजगणितीय रूप में किसी को कोई दिक्कत हुआ, एकर मतलब दोनों समीकरण में किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं। तनी से साइड हट जाए, चला ठीक है हट जाती। अब देखा फिर से हम चलत हिला सवाल पढ़े और इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक। क्योंकि देखिए ये सब बेहतरीन सवाल है, इसको बेहतरीन सवाल है तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाना भी होगा, क्योंकि सबको ये सवाल जल्दी आती नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको एक बार फिर से रिवीजन किया जाएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो देखिए हमने पहले माना आफ्ताब की जो वर्तमान आयु थी वह x वर्ष थी तथा उसके पुत्री की जो आयु थी वह y वर्ष थी। तो 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब माइनस होता है, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x - 7 तथा 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी y - 7। तो एक तरफ मैंने क्या किया, आफ्ताब को लिखा, एक तरफ उसके पुत्री को लिखा। आफ्ताब की उम्र इतना थी और पुत्री की आयु इतना थी, लेकिन आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 गुना था, 7 गुना था आफ्ताब, लेकिन गुणा किस में किया गया, पुत्री में, क्योंकि हमको ये दोनों को क्या करना है, उम्र को बराबर करना है। अब हमने x - 7 लिख दिया, एक में गुणा कराया 7y - 7 7 जा 49, x - 7। देखिए ये माइनस था, एक ये प्लस था, इधर भेज के माइनस कर दिया गया, ये माइनस था, इधर भेज के इसको प्लस कर दिया गया। x - 7y = -42, ये माइनस से ए बगल भेजेंगे तो +42 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया, बोला कोनो दिक्कत ना भाई। चलो ये इक्वेशन पहला निकल के आ गया। अब कहा है कि 3 वर्ष बाद, देखिए कहा आफ्ताब ही कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह पाऊंगा। तो आप देखिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x + 3, क्योंकि बाद का है, बाद वाले में उम्र जुड़ जाती है, तथा पुत्री की आयु y + 3 हो जाएगी। एक तरफ आफ्ताब हो गया, एक तरफ उसकी पुत्री हो गई। तो x + 3 ये है और ये y + 3 है, इन दोनों की उम्र को बराबर करना है। ये कह रहा है कि 3 गुना रह जाता है, बड़ा कौन होता है, बपवन होगा, तो लड़की हम गुणा कहता है, 3 से गुणा कर दिया, 3 का इसमें गुणा करेंगे 3y और 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। x + 3 = 3y + 9। देखिए एक ए साइड बोला ला, तो x - 3y = ये 9 है, ये है, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका यहाँ से समीकरण हो जाएगा x - 3y = 6। ये आपका बीजगणितीय रूप तैयार हो गया। बोला यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक और फटाक से स्क्रीनशॉट मारा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसका अब देखिए ये वाला मैटर खत्म हो गया, ये बीजगणितीय रूप तो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफी रूप बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्राफी रूप, क्योंकि इस समय में आएगा नहीं ये, इसलिए इसको मिटाना जरूरी है। तो पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए एक समीकरण आपका कौन सा था, पहला समीकरण ये है और एक समीकरण ये आपका बना दूसरा वाला। तो देखा दूसरा वाला x - 3y = 6, तो यहू को ही तरह का एक और मतलब एक ही वो साइड भेजेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, बराबर में हो जाएगा, बराबर में -42 ला। अरे हैया प्लस रहा, लेकिन वो बगल में भेजे तो माइनस हो जाए, एक काम खत्म हो जाए। अब इन लोगों का क्या कर देते हैं, निपटारा। अब चलते हैं हम लोग ग्राफीय रूप पर। अब ग्राफीय रूप इसका कैसे निकलेगा उसको चलिए हमने क्या किया, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। ये इस प्रकार मैंने क्या कर लिया, एक बॉक्स बना लिया और इस प्रकार कर दिया, ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया गया और यहाँ पर y लिख दिया गया, बस इतना। ये समीकरण 1 के लिए है और ये समीकरण नंबर 2 के लिए बनेगा। ये हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 2 के लिए एक अलग बॉक्स बना दिया इस प्रकार। ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक। अब चलिए पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं, x बराबर क्या रखते हैं 0। एक देखा ट्रिक से बताओ तला, एमे ढेर टिटिम्मा ना करे, क्या एकदम ट्रिक से बताओ तला, आसान तरीके से, ठीक है ना। चलिए x बराबर पहले 0 रखेंगे, यहाँ से x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 7y = -42। ये 0 हो गया तो -7y बराबर -42। ये माइनस से माइनस कैंसिल थे, एक मतलब y बराबर कितना आ जाएगा
42/7। 7 कहाँ से आया? अरे भैया ये गुड़ा में रहते हैं, भाग हुई, एकर भाग करेंगे तो 6 जाएगा। एकर मतलब ये है कि y बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। देखिए जब आपने x का मान 0 रखा तो y बराबर कितना आया? 6 आया। बोला कोनो दिक्कत नहीं ना? चला, एकर मतलब एक काम होगा, x बराबर 0 रखा गया था, अब y बराबर 0 रख दीजिए इसी समीकरण में x बराबर 0 रखने पर देखिए x बराबर जब 0 रखा गया तो ये 0 हो गया, माइनस, अरे एक स्थान पे 0 हो गया, -7y हो गया बराबर -42 हो गया। ये 0 हो गया तो एकर मतलब -7y बराबर -42, माइनस से माइनस विदा हो गया। ये 7 गुणा में इधर जाएगा, भाग करेगा, इधर से भाग कर देंगे तो y बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। एक चीज क्लियर हो गया, जब x का मान 0 रखा तो y आया 6 आया। अब y का मान 0 रखते हैं, जब y का मान इसमें 0 रखेंगे तो x माइनस 7y इक्वल टू -42 है, तो x माइनस 7 इंटू 0 -42। अच्छा एक जगह शॉर्ट पड़ रही है, ऐसा करते हैं ना, समीकरण नंबर 2 इधर लिखते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसको इधर लिखते, यहाँ से अब करते हैं, ये हो गया ना, y बराबर 0 रखने पर। ये समीकरण 1 की कहानी चल रही है अभी, तो यहाँ से क्या है, x माइनस 7 इंटू वाई का मान 0 इक्वल टू -42, x माइनस ये 0 हो जाएगा इक्वल टू -42, तो x बराबर कितना मिल जाएगा? -42 मिल जाएगा। देखिए जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान -42 आया। एक चीज क्लियर हो गया, ये कौन समीकरण से काम हुआ? ये समीकरण 1 का काम हो गया। अब समीकरण नंबर 2 से चलते हैं। x बराबर क्या रखते हैं? 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो -3y इक्वल टू 6, तो 6, तो y बराबर क्या मिलेगा? 6 बटे -3, अब भाग करेंगे तो -2 मिलेगा। एकर मतलब y बराबर -2 आ गया। ये कौने परिस्थिति में आया? जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान -2 आया। फिर से देख लीजिए, x बराबर 0 रखने पर ये हो गया 0, ये हो गया -3y, अब बराबर में ये 6 है, ये गुणा में है तो भाग करेगा तो नीचे जाएगा तो माइनस को लेके जाएगा, भाग कर देगा तो -2 बार में कटेगा, एकर मतलब y का मान ये आ गया। अब चलिए, जब x का मान 0 रखा गया तो y का मान इतना आया, तो अब y बराबर 0 रखिए। जब y बराबर 0 रखेंगे तब देखिए x माइनस 3 गुणे y का मान 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा? 6। अब यहाँ लिखेंगे यदि y का मान 0 रखा गया तो x कितना आया? 6 आया। बोला यहाँ तक में केहू को कोनो दिक्कत हो? अगर यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो फिर से मुझसे पूछ सकता है। चला अच्छे के फिर से हम दोहरा दिखला। देखिए x माइनस 7y इक्वल टू -42, तो x बराबर पहले 0 रखा गया, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, -7y बराबर -42 हो गया। अब देखिए ये 0 हो गया खत्म, माइनस से माइनस खत्म हो गया, ये 7 गुणा में था, इधर आया, भाग गया, भाग हो गया, भाग से इसमें भाग करेंगे तो 6 बार में ये कट जाएगा। एकर मतलब y बराबर कितना आ गया आपका? 6 आ गया। एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया, तो देखिए जब x का मान 0 रखे तो y का मान 6 आया। एक चीज क्लियर हो गया। अब चलिए y बराबर 0 रखते हैं, जब y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 7, देखिए x माइनस 7, y का मान 0 बराबर -42, इसका गुणा करेंगे तो 0 कर देगा। अब x बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? -42 मिल जाएगा। एक चीज यहाँ से मिल गया। ये समीकरण 1 की कहानी थी। समीकरण 1 से ये दोनों बॉक्स एक बॉक्स बना है। अब समीकरण नंबर 2 से ये दूसरा बॉक्स बनेगा। x माइनस 3y इक्वल टू 6, x के स्थान पे 0 रखा गया, x बराबर 0 रखने पर x 0 हो गया और माइनस माइनस हो गया, 3 को 3 रखेंगे, y को y बराबर 6। ये गुणा में है, इधर आई तो भाग करी, भाग करेंगे तो -2 बार में कटेगा, y का मान -2 आ गया। अभी x बराबर 0 रखे तो y बराबर 0 रखिए, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 3 गुणे y का मान 0 बराबर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। ये तो आपके क्या हो गए? समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के मान निकल के आ गए। बोला इस मान में किसी को कोई दिक्कत? देखा ग्राफी विधि है भैया, ये बड़ा क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा लेकिन एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमने के खाली जरूरत यही दोनों का, अब हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण को सब खत्म करते हैं। तो टाइम ले तो इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा दें, ये खत्म तो हम लोग टेंशन ना ले देखिए। चलिए इसका हो गया निपटारा। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। चलिए ये हमने क्या कर लिया, एक चतुर्थांश का निर्माण किया। ये किसका निर्माण किया? चतुर्थांश का। यहाँ पर 0 होता है, 0, 0 होता है, वैसे जरूरत है खाली 0 का, ध्यान रखिएगा आप लोग।
यहाँ पर होता है 0। ठीक है, अब कहेंगे कि ये तो 42 हो, ये तो 6 हो, तो हम लोग रखें कितना बड़ा बड़ा। देखिए आपको रखना होगा थोड़ा से बड़ा बड़ा अंक रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको आना भी चाहिए ना उसमें। तो ऐसा करते हैं 0 से 6, 12, 18, 24, 6 5 30, 6 छक्का 36, 6 7 42। यहाँ 42 हो गया। फिर ऊपर भी रखेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये 42 इधर हो गया। फिर इधर भी रखिए 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। इस प्रकार नीचे भी लेके चले जाइए 6, 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। ठीक, अब बात आती है कि किधर प्लस होता है और किधर माइनस होता है। चला ध्यान से समझ ला। देखिए ए बगल और ए बगल सब प्लस होता है। ए का मतलब इधर वाला प्लस होगा, इधर वाला प्लस होगा, इधर वाला माइनस होगा, नीचे वाला माइनस होगा। ए का मतलब ये और ये दोनों प्लस में रहेंगे, और ये और ये दोनों माइनस में रहेंगे। ये दोनों प्लस में रहेंगे और ये दोनों माइनस में रहेंगे। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब एक ज्यादा पढ़ाओ भी दे तो चैप्टर नंबर 7 ले हम, तब वहाँ एक बेहतरीन तरीके से बताइए। अब हमने चल जाता है जो बॉक्सवा बनल होता है, देखा बॉक्सवा का। अगर x पे 0 तो y पे 6, x पे 0। देखिए x पे 0 कौन सा है, x अक्षीय होता है। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है। ठीक है, अगर x पे 0 गए हम लोग, x पे 0 मतलब यहीं पर होगा, तब y पे 6 पॉजिटिव, y पे 6 देखिए प्लस में आया। एक मतलब मान यहाँ पर मिलने वाला है। ध्यान से समझिए, अगर हमने x पे 0 गया तो x पे 0 यही है, तो यहीं पर हो गया। तो y पे 6 प्लस वाला आया, एक मतलब प्लस वाला 6 y ये हो, y पे प्लस ये, एक मतलब यहाँ पर 6 है। ठीक, अब बात आएगी x अक्ष पे -42, x अक्ष पे -42, माइनस वाला चिन्ह ए बगल होता है। एक मतलब ये सब माइनस में है, किस में है, माइनस में है। ये सब माइनस में है, किस में है, माइनस में। एक मतलब -42 ये होगा। अब कौने अक्ष पे कहाँ है, x अक्ष पे। एक मतलब यहाँ होगा, एक मतलब ये होगा। और y अक्ष पे 0 होगा, एक मतलब y अक्ष यहाँ पर होगा। ठीक, एक चीज क्लियर हो गया। अब वही देखा हमने खाली इसका नामांकन जैसे जैसे ये जहां जहां काटे हैं बस उसी का हम लोग अभी क्रिया किए हैं। अब वही ना और कुछ छोड़ लेला। अब चला जाते f पे। हमसे कहा यदि x पे 0 हो तो x पे 0 यही होगा, तो y पर -2, y पर -2 एक मतलब ये 3 के तनी से बगले में यहाँ पर होगा। अरे ये 6 है तो 3 3 तनी से ऊपर है होगा, एक मतलब यहाँ पर -2 होगा। एक चीज ये हो गया। ओकरे बाद 6, y पे 6, अरे x पे 6, x पे 6 का मतलब कौन सा है, x पे 6 का मतलब ये पॉजिटिव वाला, यही ना है। देखिए x पे 6 ये है, तो कहा है y पर 0 होगा। एकर मतलब एकर तब बनी कैसे ग्राफ, कुछ नहीं, ग्राफ रेडी हो गया। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और हे के बेचारे के हे से मिला था, बस ग्राफ हो गया रेडी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफ पर प्रदर्शन। इसी को क्या कहते हैं, ग्राफ पर प्रदर्शन। लेकिन हाँ, आप लोग स्केल से मिलाइएगा, ये चीज दिमाग में रख के स्केल से मिलाएंगे तो एकदम सीधा मिलेगा। जैसे हम थोड़ा टेढ़ कर दी, ये एकदम सीधा मिलेगा। ई बॉक्स की कहानी थी। ओकरे बाद ऐसे ढेर लियावे की जरूरत नहीं है। एक जरूरत ना 2 रखी, 3 रखी, 4, कुछ ना। एक बार x बराबर 0 रखिए, एक बार y बराबर 0 रखिए, बस काम खत्म। समीकरण नंबर 1 से 2 वैल्यू और समीकरण नंबर 2 से 2 वैल्यू, बस रख करके सेट कर दीजिए, एकदम ग्राफ आपका तैयार। इससे एक ग्राफ तैयार हुआ, इससे एक ग्राफ तैयार हुआ, ये तो पूछ ले रहा है। इसका ग्राफी विधि बताइए। देखिए क्या कहता है, ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफी रूप में व्यक्त तो हो गया। ठीक, तो टाइम न ले, एक फटाक से कर स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से। चल, पहला क्वेश्चन का तो कहानी खत्म भाई। अब आ गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2 आ गया। चला, हाँ देखा भैया, वीडियो लंबा तो होबे करल हमार, ये सबके पता। मैथ पढ़ने आ रहे हैं, जिस चीज पे जितना ज्यादा समय देंगे उस चीज का आप उतना ज्यादा ज्ञाता बनेंगे। तो मैथ है, टाइम ले, पगलन के नहीं समझा के चलिए तो
आधा 20 मिनट में काम 15 मिनट में खत्म हो जाए, तीनों सहूलियत लग जाती। लेकिन नहीं, बेहतरीन करना है तो बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। का कहले हैं का है कि 2 kg सेब ला 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपया है? 160 रुपये है। फिर कहा कि 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो जाता है? 300 रुपये हो जाता है। तो पूछा है कि इस स्थिति का बीजगणितीय रूप लिखिए और ज्यामिति व्यक्त कीजिए। चला ठीक है, कौनो बात ना हो। तो यहाँ लिख ला, माना सेब का मूल्य x रुपया है तथा अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक, तो हमसे का कहले का है कि 2 किलो सेब, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया है तो 2 किलो का 2x और 1 किलो अंगूर प्लस y, ये कितने रुपए मिल रहा है? 160 रुपये मिल रहा है। देखा, कुछ हम कही थोड़ा नहीं। 1 किलो सेब, देखिए माना 1 kg सेब है तो 1 का किलो हुआ ना। माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया। तो हमसे कहले 2 किलो सेब तो 2x हो जाए, 1 किलो अंगूर 1 y हो जाए। और यह दोनों मिला के इन दोनों का मूल्य क्या रुपया है? देखिए कहा ना, अंगूर का मूल्य से 2 किलो सेब और माने जोड़ होबे करता है। 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपया। ला दोनों को जोड़ के 160 कर दे दी। फिर कहता है 1 महीना बाद 4 kg सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 300 रुपये हो जाता है। एकर मतलब 4x और प्लस कितना है? 2y। ई हो जाता है कै रुपया का? 300 रुपये का। ला ई तो तोहार लोगन का समीकरण 1, ई समीकरण 2। आपसे क्या पूछा था? ग्राफी विधि। ला हो गल ग्राफी। एकर मतलब ये है कि बीजगणितीय काम खत्म हो गया। इतने में बीजगणित वाला कहानी खत्म हो गया। आपसे पूछा था इसका बीजगणितीय रूप लिखिए, ला लिख देली, कोनो दिक्कत ना भाई। अब हमसे कहले ग्राफ पर ले चला एक ठे और बेहतरीन तरीके से बता देते कि चलिए ग्राफ पे ले जाना है। तो पहले समीकरण नंबर 1 से हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो पहले समीकरण नंबर 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक बॉक्स का निर्माण करते हैं। ला एक बॉक्स बना लिया गया। ये समीकरण 1 के लिए है। इसमें क्या होता है? x, इसमें क्या होता है? y है। देखा तो आनंद हमरे तेज हो गिला, गजब समझ गिला। x बराबर, अब यहाँ क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 से पहले लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। चलिए अब पहले x बराबर क्या रखेंगे? 0 रखने पर। कुछ रखने की नहीं जरूरत है, जितना हम कह रहे हैं बस उतना करिए। एकर मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो 2x का मान देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो ई हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 160। तो एकर मतलब y बराबर कितना आ गया? 160 आ गया। जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान 160 आ गया। अब क्या करिए यहाँ से? अब y बराबर 0 रखिए। जब y बराबर 0 रखेंगे तो 2x अब प्लस वाई इक्वल टू 160 हो गया। तो 2x प्लस वाई का मान 0 इक्वल टू 160। तो 2x बराबर 160। तो x बराबर कितना? 160 बटे 2 भाग करेंगे तो 80। एकर मतलब x बराबर कितना आ गया? 80। जब y का मान 0 रखे तो x बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। ये कहानी कौन की थी? समीकरण नंबर 1 की थी। चलिए ये समीकरण 1 के लिए बन गया। अब समीकरण नंबर 2 के लिए बॉक्स बनाते हैं। समीकरण नंबर 2 के लिए क्या करते हैं? करियवास बॉक्स बनाते हैं। ठीक, ला ई भैल x ई भैल y। इतना तो तुम के अंदाजा पता है ना, एक ही विधि तुम तेज होगा करवा, हमें मालूम रहा है। चला ठीक हो। अब समीकरण नंबर 2 का क्या कहानी है? समीकरण नंबर 2 की कहानी ये है कि x बराबर 0 रखने पर पहले x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। एकर मतलब 2y बराबर 300। तो y बराबर 300 बटे 2 तो y बराबर कितना आ जाएगा? 150। कोनो दिक्कत ना भाई, x 0 तो y 150। कैसे आयल? देखिए अगर 4 का 0 से गुणा करेंगे तो 4 0 0 हो जाएगा ना, एक ही डायरेक्ट रख दिए तो 2y बचा। 2y बराबर 300, 2y बराबर 300 भाग करेगा तो 150 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिए? अब y बराबर 0 रख लीजिए। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ई पूरा 0 हो जाएगा। एकर मतलब 4x बराबर 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 300 बटे
4, तो x बराबर 4 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, एकर मतलब 75 आ गया। देखिए 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पचे 20, एकर मतलब y बराबर 0 रखे तो x बराबर 75 आ गया। अब ई तो इतना बढ़ार अंक का है, अब का करल जाए, इतना चनी बढ़ार हम पूरा खींची, पूरा लाइन एकदम बढ़िया से ना ही हो, का करे इतना बड़ा खींचे की जरूरत है, 50-50 का डिफरेंट करके खींच लीजिए, नहीं तो 40-40 का, नहीं तो 30-30 का डिफरेंट करके खींच लीजिए, अपने आप फुल सेट हो जाए। तो चला एक स्क्रीनशॉट ला, पहले एक स्क्रीनशॉट ले, अब एक हटा दी काम। चला अच्छा देखे, चला उधर बन जा रहा है तो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर व्यवस्थित करना पड़ेगा इसको। चलिए यहाँ से हमने क्या किया इस प्रकार, और हमने क्या किया इसको इस प्रकार हमने खींच लिया। ये आपको पता है x होता है, ये पता है y होता है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। ठीक, यहाँ पर 0 होता है। ठीक, इतना हो गया। अब कहेंगे कि ये तो 160 तक गए, तो क्या करते हैं हम लोग, 160 गए तो कौनो दिक्कत ना, 30-30 का डिफरेंट लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से 60, 30 3 90, 3 चौक 12, 120, 30 5 15, 150, 3 6 18, 180, इतना हो गया। फिर ऊपर चलिए, यहाँ पे सब प्लस रहेगा, फिर यहाँ रखेंगे 30, फिर 60 हो गया, फिर 90 हो गया, फिर 120 हो गया, 30 गुना 60, 30 3 90, 30 चौक के 3 चौक 12, 3 5 15, 150 हो गया, 3 6 18, 180 हो गया। यहाँ पर 180 है, ई सब प्लस वाला था, ई माइनस वाला आ जाएगा, -30, -60, -90, -120, -150, -180। यहाँ नीचे भी हो जाएगा -30, -60, -100, -90, -120, -150, -180। देखिए सबसे हाईएस्ट 160 है, एकर मतलब अब जो भी आएंगे सब इसी के अंदर आएंगे, इससे तो बाहर जाने की कोई चांस ही नहीं है, इससे बाहर जाने का एकदम ही नहीं चांस है। तो अब हमने क्या करल जाए, एकर ग्राफ बनाओ जाए। पहले एकर वाला लेके चलते हैं। ठीक, एकर मतलब ये है कि x अक्ष पे अगर हम 0 लेते हैं, अगर x अक्ष पे हम क्या करते हैं 0 लेते हैं, अगर यहाँ पर हम 0 लेते हैं तो y पे 160 प्लस वाला, एकर मतलब y पे 160 प्लस वाला, एकर मतलब यहाँ आएगा, और 150 के ऊपर ही तो 160 आएगा, यहाँ तक मिल गया, कौनो दिक्कत। अगर y पे हम 0 लेते हैं तो x पे प्लस वाला 8 आता है, एकर मतलब यहीं के आसपास आई, समझिएगा लगभग यहीं के आसपास आएगा। तो ई पहला ग्राफ तैयार हो गया। अरे कहाँ जाता हो बाकी, इसको स्केल से करेंगे तो और बेहतर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक, अब ई तो पहला समीकरण का कहानी रहा है। अब दूसरे के समीकरण पे x पे 0 तो y पे 150। देखिए x पे 0 तो y पे 150 प्लस कहाँ है, ये ना भैया, ये ना बा 150, और y पे 75 प्लस 60, 60 15 75, एकर मतलब यहाँ पर आएगा, और y पे 0, एकर मतलब ई बेचारा कहाँ मिली, ए यहाँ मिली ला, एक थे यहाँ से यहाँ पर आके मिला था, और एक यहाँ से 150 से 75 पे आके मिला था। यही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ ही विधि हो जाएगा। बोला ई ग्राफ रूप में व्यक्त करे में कोनो अब दिक्कत हो जाए, क्योंकि यही खातिर इतना टाइम ले लिया, ज्यादा टाइम तो मैं खुद लिया ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाए, इसीलिए मैंने टाइम लिया है। ठीक है, तो बोला अब इनमें केहू का कोनो दिक्कत है तो बता सी नहीं ना। हाँ, x बराबर a से ढेर रखा की जरूरत ना, ग्राफ वही बनेगा, चाहे आप x बराबर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, उससे कोनो मतलब नहीं है। बस एक ठे x बराबर 0 रखा है, एक ठे y बराबर 0 रखा है, दोनों मान अपने आप निकल के चलेंगे। ठीक हो, तो चला एहू को स्क्रीनशॉट मारा फटाक से। चला अब तनी देखा क्वेश्चन नंबर 3 का था, कहा कि दो रेल पटरियां समीकरण x + 2y -4 और 2x + 4y -12 बराबर 0 निरूपित कीजिए, इनकी क्या स्थिति, ज्यामितीय रूप लिखना है। हे देखा, अब बतावा x + 2y -4 बराबर 0 और 2x + 4y -12 बराबर 0। अब बतावा x + 2y बराबर में 4 लिख सकल है कि, और 2x + 4y अब बराबर में का लिख सकल 12। बतावा समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों बनी गल। बतावा एक तो हम ग्राफ विधि ना लगा सकता, यही विधि एक एक्स्ट्रा में ले ली, ई तोलन विधि होमवर्क रही, एक एकदम मस्त तरीके से बनाई के हमें कमेंट जरूर करिया
कि एकर ग्राफ बनल कैसन। ठीक है, इसको ग्राफ बनाना आपको। ये कहा ना, स्थिति को ज्यामितीय रूप में लिखना है, खाली ज्यामितीय रूप देना है। समीकरण बनल बनावल है। अभी हमने बताया एक बार x बराबर 0 रखिए तो y का मान आएगा, y बराबर 0 रखेंगे x का मान आएगा। समीकरण 1 की कहानी हो जाएगी। फिर इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में क्या करना है, एक बार x बराबर 0 रखना है तो y का मान आ जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। बोला कोनो दिक्कत हो? अच्छा लगा ले बार न बताई तो ठीक, हम कहाँ बताऊता ही, लाके लगा लिया लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।